गॉड ये क्या हो गया? हमें अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा। ये संभालना होगा हमें सब कुछ संभालना होगा। ये इतनी बड़ी बात, ये इतना बुरा हमारे ऋषि के साथ, हमारे साथ, और हम मलिष्का को हमेशा इतना अच्छा समझते रहे कि मलिष्का सही लड़की है। ये क्या कर रहे हैं हम? ये ऐसे खड़े नहीं रह सकते, ऐसे खड़े रहकर टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। कुछ तो करना होगा हमें। ऐसे नहीं जाने दे सकते इस बात को। संभालना पड़ेगा सब कुछ। ये जहर हमारे परिवार में फैलने से पहले रोकना होगा हमें, रोकना होगा। इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, सबको सच बताना होगा। मलिष्का का सच सबको बताना होगा हमें। हम कुछ बताना चाहते हैं तुम्हें। हाँ चल, तुम यकीन नहीं करोगी जो हम तुम्हें बताएंगे। तुम हमारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करोगी, शॉक हो जाओगी हमारी बात सुनकर, बिल्कुल वैसे जैसे हम शॉक हो गए थे। पर प्लीज हाँ, रिएक्ट मत करना, कुछ मत कहना, और चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं, जैसे तुम हमेशा चिल्लाती हो ना जब कोई ऐसी बात सुन लेती हो जो तुमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की हो। हाँ चलो, हम मलिष्का के बारे में तुम्हें बताना चाहते हैं। मलिष्का प्रेग्नेंट है और वो बच्चा ऋषि का नहीं, वो ऋषि के बच्चे की मां नहीं बनने वाली है। वो बलविंदर के बच्चे की मां बनने वाली है। वो बलविंदर, वो लड़की नॉर्मल नहीं है। वो लड़की बहुत खतरनाक है, बहुत शातिर है। जानती है हमें वो। उसे अच्छी तरह से पता है कि हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, क्या खास है हमारे लिए, और उसने हमें बेवकूफ बनाया है आंचल। हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ की है उसने हम सबको मजबूर किया लक्ष्मी पर शक करने के लिए। उसने ये बात साबित की कि लक्ष्मी उससे जलती है, नफरत करती है उसके और ऋषि के होने वाले बच्चे से। इसलिए वो उसे और होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है, मारना चाहती है। और हम सब ने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया। हम सब उसकी बात मानकर और लक्ष्मी से नफरत करने लगे। हम सबको ऐसा लगा कि वो सच में उस बच्चे को, इस घर के चिराग को, वो मासूम बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसे मारना चाहती है, क्योंकि वो ऋषि और मलिष्का के होने वाले बच्चे से जलती है। और इसलिए हमने लक्ष्मी को घर से निकाल दिया हमेशा के लिए। उससे कहा कि हम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। और मलिष्का यही चाहती थी, तो कामयाब हो गई। चालें चलिए उसने हमारे साथ, हमारे जज्बातों के साथ, हमारे विश्वास के साथ उसने धोखा किया है। नहीं। हाँ मॉम, यही तो कहा आपने, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? क्या प्रॉब्लम है? मलिष्का, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं वहां गई थी तो नीलम बोलते बोलते रुक गई थी और फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। हो सकता है हाँ चल अब सो के उठ गई और नीलम ने उसको सारा सच बता दिया हो। क्या मॉम, तब तो आपने कुछ और बोला था। हमें तो यही लगा ना कि आपने जब इंटरप्ट किया था तो वो रूम से चली गई थी। नीलम रूम से नहीं गई थी। नहीं, वो नहीं गई थी, तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनुष्का ने कुछ समझा ही नहीं। व्हाट? नो मॉम, आपने तब ये नहीं कहा था, आपने कुछ और कहा था। हमें लगा, अरे अनुष्का क्या, मुझे भी यही लगा मॉम कि आप ये बोल रहे हो कि जब आपने इंटरप्ट किया तो नीलम रूम से चली गई थी, बट आप कुछ और बोल रहे हो और इतनी देर बाद बोल रहे हो। अब क्या होगा? मलिष्का, मैं भी तो कंफ्यूज हो गई थी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं पूरी बात बता ही नहीं पाई। ये अनुष्का, ये तो ऑलरेडी पागल है मॉम। मुझे आइडिया भी नहीं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। अब क्या करें? वो तो चली गई। आई नो, वही तो। एक मिनट, एक काम करते हैं, हम चलते हैं और सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आप नीलम मॉम को हैंडल करना, क्योंकि अगर मैं उनके सामने जाऊंगी ना, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। हो सकता है कि डायरेक्टली मुझे सुनाने ही लग जाए, तो मैं वो रिस्क ले ही नहीं सकती। वो आपको कुछ नहीं बोलेगी, इस डर से कि आप आके मुझे बता दोगे। तो हमें ना अभी इसी डर का फायदा उठाना है, इसी में भलाई है मॉम। चलो चलो चलो। हाँ चल जल्दी करो ना।
हमें बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें, प्लीज थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ दी, बस बस अभी आए हम। एक बार फेस वॉश कर रहे थे दी। पता नहीं, आई एम सो सॉरी, दिन में हमारी आंख कैसे लग गई, अब सर भारी हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दी। बस 2 मिनट दीजिए, हम अभी आए। हाँ बस जल्दी करो। कौन है वहां? कौन है वहां? कोई तो है वहां, हमें देखना पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बस आ गई दी।